उज्जैन जिले के इंगोरिया में 1 जनवरी को हुए दोहरी हत्याकांड मामले में मृतक के माता-पिता और मृतक धीरज कुमारिया के पुत्र एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनका कोई जमीन विवाद नहीं है, घर में लगे बोरिंग को लेकर जरूर विवाद हुआ था, जिसमें चाची ने पिता और चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। महिला के पास बंदूक कहां से आई, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बताया मुझे क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैं घर पे नहीं थी, हमारे परिवार में शांत हो गया था, हम वहीं गए थे, वहीं से आई और हमारे बेटा को दोनों को मार दिया। क्या लगता है कि क्यों मारा है? क्या मालूम क्यों मारा इनने, हमारे बेटा को दो इन्हें मार दी थी। कड़ी कोई लड़ाई झगड़े नहीं, थोड़ा बहुत बोलचाल तो चलो, नशा पता में थोड़ी बहुत बोलचाल होती तो कोई लड़ाई झगड़े कहीं भी नहीं थी। और हमारे बेटा को दोनों को साफ कर दिया, इन्हें गोली से साफ कर दिया और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, उम्र कैद मिलनी चाहिए, चाहे उम्र कैद मिलनी चाहिए। अब क्या मालूम किसके कहने से मारा, मेरे को क्या पता, मैं तो अलग थी, मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे बेटे थे, मेरा माँ सुगना। भैया आज आप एसपी ऑफिस पहुंचे, क्या है प्रॉब्लम? है इंगोरिया पुलिस ठीक से जांच नहीं कर पा रही है। वो सक्षम है इस मामले में कि वो खोज कर पाए कि इस महिला के पास इतनी बड़ी रिवॉल्वर कहाँ से आई, उसने सटीक निशाना कैसे लगाया। उससे ना पुलिस ने अभी तक है, उसने बस बोला कि जमीन का विवाद था इसलिए मैंने उनको मार दिया। पुलिस ने उनसे सख्ती से कोई बर्ताव नहीं करा, नहीं पूछा कि तुमने क्यों मारा है। ये मेरे दादाजी है, इन्होंने जमीन का कोई विवाद नहीं है, स्पष्ट रूप से राजस्व में जमीन दर्ज है। उसके अलावा उन्होंने इससे की जमीन बेची है, वो भी है। जो बची हुई जमीन विवाद, अब ये तो पुलिस ही जानकारी निकालेगी कि विवाद क्या था। और आपको भी तो थोड़ा कुछ हमें उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग करी, मेरे ऊपर फायरिंग करी, मेरी माताजी को, हम दोनों जान बचा के भागे। मैं अपनी पत्नी को लेकर थाने में पहुंचा, मैंने पिताजी की जान बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाया क्योंकि उसने सिर में गोली मारी थी। मेरे पिताजी पूजा कर रहे थे और उन्होंने पीछे से गोली चलाई उनके ऊपर। हमसे पुलिस से यही आशा है कि वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष होकर जांच करे। महिला के पास से पुलिस का पिस्टल कहां से आई, इतनी शानदार रिवॉल्वर ऑटोमेटिक फायरिंग वाली। उसने 2-3 गोली मेरे पिताजी पे चलाई, हम पे गोली चलाई। तब हम भाग रहे थे, तब मुझे और भी आवाज़ सुनाई दी। मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि मेरे चाचा की भी उसने हत्या कर दी गई है, क्योंकि उसे डर था कि मेरे पति मेरे भाई के इसमें बोलेगा, सही बयान देगा, उसे सजा हो जाएगी, इसलिए उसने उसके पति की भी हत्या कर दी। और जमीन का कोई विवाद नहीं है। पुलिस से निवेदन है कि वो सही जांच करें कि किस मामले की वजह से उसने हत्या करी है और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, उसको किसने पिस्टल बरामद करवाई है। हम बाहर गए हुए थे, हमें और भी परिजनों से पता चला है कि उसके यहाँ पे और भी कई लोग आए थे उस रात को। उसके हाँ, मेरा नाम नीलेश, पिता धीरज, और मेरे पिताजी की हत्या की गई। सर, इंगोरिया वाले हत्याकांड में जो परिवार के लोग हैं आज आपसे मिलने पहुंचे थे, क्या? इसमें इंगोरिया थानांतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से FSLT मिलवा के जितना साक्ष्य एकत्र करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है कि कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है, बयान है, उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने SDOP को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। तो हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देश कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुँचा, कैसे इस महिला के हाथ में, इस पर जाँच की जाए। तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं। तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है, वो इसमें फर्दर जांच करेंगे।